जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो 22 जून 2026 इसी 22 जून से शुरू होने वाला है अम्बुबाची का महायोग। कामाख्या मंदिर में प्राचीन काल से ही इस अम्बुबाची का महायोग को अम्बुबाची मेला के रूप से मनाया जाता आ रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अम्बुबाची का महायोग ये समय होता है तांत्रिक मांत्रिकों के लिए बहुत ही खास समय। जो तांत्रिक लोग या साधक लोग अपने अपने साधनाओं का, अपने देवी देवताओं का साधना करते हैं, तो ये समय जो है यानी कि अम्बुबाची का जो ये महायोग है, इसी महायोग को, इस साधना को सिद्ध करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है हर तांत्रिक को, हर साधक को। एक धार्मिक मान्यता अनुसार सत्य युग में 16 साल में एक बार, द्वापर युग में 12 साल में एक बार, त्रेता युग में 7 साल में एक बार माँ रजस्वला होती थी और कलयुग में हर साल में एक बार माँ रजस्वला होती है। इसी रजस्वला होने का जो धर्म है, इस धर्म को अम्बुबाची महायोग के रूप से मनाया जाता है। और साथ ही अम्बुबाची शब्द का जो अर्थ है, इसका मतलब यह है कि अम्बु यानी कि जल, बाची यानी कि उत्फुल्लन, यानी कि पानी का जो उत्फुल्लन है वही है अम्बुबाची। और इसी अम्बुबाची महायोग के दौरान माँ कामाख्या की जो गर्भगृह है, एक धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बहुत ही चमत्कारी और अलौकिक घटना घटित होता है इस गर्भगृह के अंदर, ठीक अम्बुबाची महायोग शुरू होने से पहले। और इसी चमत्कारी समय का लाभ या फ़ायदा उठाने के लिए देश विदेश से जितने भी तांत्रिक है, साधक है, वे लोग आते हैं। इवन हम लोग भी अपना जो साधना है उस साधनाओं का सिद्धि करने के लिए प्रयास करते हैं उसी चमत्कारी समय में, क्योंकि इसी खास समय में माँ कामाख्या, माँ आदि शक्ति एक बहुत ही खास रूप में विराजमान होती है कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में। लेकिन माँ की कैसा ये खास रूप है या कैसा चमत्कारी रूप है, इसको जानने से पहले या फिर इसको जानने के लिए हम लोगों को एक प्राचीन पौराणिक कथा के तरफ पहले जाना होगा, तभी ये जो पूरी बात है या फिर पूरी कहानी है ये समझ में आएगा। तो उस कहानी तक जाने से पहले बताना चाहूँगा, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है ये हम लोगों का नंबर है। अगर सही में कोई तंत्र से या ज्योतिष से जुड़ी हुई आप लोगों का कुछ समस्या है जेन्युइन, तब आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कृपया अन्य जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल ना करें या संपर्क ना करें। तो जैसे कि आप सभी को लगभग मालूम ही होगा कि राजा दक्ष की पुत्री थी माता सती, और माता सती का विवाह संपन्न हुआ था देवादिदेव शिव जी के साथ। लेकिन शिव जी का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो तो लगभग सभी को पता ही है। तो इसी कारण से राजा दक्ष इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो राजा दक्ष ने एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में अपना पुत्री या फिर दामाद शिव जी को आमंत्रण नहीं किया। जब ये बात माता सती को मालूम पड़ा कि उनके घर में एक बहुत ही भव्य यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और उस यज्ञ में सभी को बुलाया गया है, यानी कि आमंत्रण किया गया है, लेकिन राजा दक्ष ने अपना पुत्री माता सती और दामाद शिव जी को आमंत्रण नहीं किया। ये बात जानने के बाद माता सती ने तय किया कि बिना आमंत्रण के ही माता सती अपना घर जाएगी और जो यज्ञ का आयोजन हो रहा है उसमें शामिल होगी। तो ये बात सुन के लेकिन शिव जी ने माता सती को मना किया कि बिना आमंत्रण से उधर जाना नहीं चाहिए। लेकिन माता सती ने सोचा कि अपना ही घर है तो जाने से क्या होगा, तो अपना घर में तो कोई आमंत्रण का ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सोच के माता सती ने अपने घर के तरफ यज्ञ में शामिल होने के लिए रवाना हो गई। राजा दक्ष ने अपना पुत्री माता सती को तो अपमान किया ही उस यज्ञ में, उसके साथ साथ महादेव जी का भी घोर अपमान किया। अपने पति का घोर अपमान माता सती सहन नहीं कर पाई। उसी यज्ञ स्थान में माता सती ने अपने स्वयं की ऊर्जा से एक प्रचंड अग्नि का निर्माण किया और उसी अग्नि में माता सती ने अपनी देह त्याग दी। जब माता सती की देह त्याग का खबर देवादिदेव शिव जी को मिला, उन्होंने एक विकराल रूप धारण किया और तुरंत राजा दक्ष के महल में पहुंच गए और राजा दक्ष के सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद शिव जी ने माता सती का शवदेह अपने कंधे पे लिया और पूरी ब्रह्मांड में शोक में म्रियमान होके तांडव करने लगे। और शिव जी ने ऐसा तांडव रचाया कि पूरी जो सृष्टि है, पूरी ब्रह्मांड है,
विनाश के कगार में आ पहुंचा। शिव जी का ये तांडव देख के सभी देवी देवताएं संकित होके श्री विष्णु जी के चरणों में पहुंच गए और उनसे विनती करने लगे कि कोई उपाय वो करे ताकि जो सृष्टि है वो बच जाए। और उसके बाद श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र से माता सती की शवदेह को खंडित किया अपना सुदर्शन चक्र से। और माता सती का शवदेह का ये जो खंडित अंग जहाँ जहाँ गिरे उसी स्थान पे एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। तो श्री विष्णु जी ने माता सती का जो शवदेह था उसको 51 टुकड़ों में खंडित किया था और इसीलिए 51 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। तो इसके साथ साथ और भी एक मान्यता है, श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से अपना सुदर्शन चक्र से माता सती की शवदेह का 51 या 52 ही नहीं, इससे भी ज़्यादा टुकड़े किए थे और इसीलिए 51 से ज़्यादा ही शक्तिपीठ है। लेकिन इन सब शक्तिपीठों का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है या फिर उद्धार नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी ये जो शक्तिपीठ है अभी भी लुप्त अवस्था में है या फिर गुप्त अवस्था में है। और जिस स्थान पे माता सती की योनिपीठ या फिर गर्भगिरा यानी कि गुवाहाटी का जो नीलाचल पर्वत है उस पर्वत में ही माता सती की योनिपीठ या फिर गर्भगिरा था और इसीलिए इसी नीलाचल पहाड़ी में माँ कामाख्या शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। इसी कामाख्या शक्तिपीठ में हर साल 22 जून से अम्बुबाची का महायोग अम्बुबाची मेला के रूप में मनाया जाता आ रहा है। तो क्या होता है ऐसा अलौकिक घटना कामाख्या शक्तिपीठ के गर्भगृह में अम्बुबाची महायोग के शुरू होने से ठीक पहले? तो ऐसा एक मान्यता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से शक्तिपीठ अवस्थित है या फिर जो गुप्त रूप में है, अम्बुबाची शुरू होने से ठीक पहले इन सारे जो शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ का जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आके समाहित होता है माँ कामाख्या शक्तिपीठ का जो गर्भगृह है उस गर्भगृह के अंदर। और उसी क्षण में माँ कामाख्या, माँ आदिशक्ति अपने पूर्ण रूप लेके एक संपूर्ण अलौकिक नारी के रूप में प्रकट होती है और विराजमान रहती है इस खास समय में। और जब ये सारे शक्तिपीठ, चाहे प्रत्यक्ष हो या फिर गुप्त शक्तिपीठ है, इन सारे शक्तिपीठों से माँ के हर एक अंगों का ऊर्जा जब आके कामाख्या शक्तिपीठ का गर्भगृह में समाहित होता है, उसी समय में माँ रजस्वला होती है अपने संपूर्ण रूप लेके। और इसीलिए इस समय को बहुत ही खास माना जाता है, दिव्य एक समय माना जाता है, जिस समय में माना जाता है कि कोई भी किसी प्रकार का भी जो साधना होता है वो साधना उस समय में बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाता है। और इसी के कारण देश विदेश से तांत्रिक साधक लोग आके अपना अपना साधनाओं का सिद्धि करते हैं इस अम्बुबाची महायोग के इस चमत्कारी और अलौकिक समय में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।